जिस राज्य में गरीबी के कारण लोगों की मौत हो जा रही है, जिस राज्य के लोग गरीबी को दूर करते करते मर जा रहे हैं, उसी राज्य के राजा, उसी राज्य के मुखिया जातीय जनसंख्या की आकलन करवा रही है कई करोड़ रुपया खर्चा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी टॉक्स बिहार। मैं हूं मंटू गोप। इस बिहार राज्य में जातीय जनसंख्या का आकलन किया जा रहा है, जातीय जनगणना की जा रही है। कई करोड़ रुपया खर्चा करके सरकार के द्वारा जातीय जनसंख्या का गिनती की जा रही है। सर मैं बता दूं, इसी बिहार सरकार के द्वारा इस बिहार में कई करोड़ रुपया खर्चा करके जातीय जनसंख्या का आकलन किया जा रहा है, जबकि इसी राज्य में गरीबी के कारण लगातार लोगों की मौत हो रही है। इस बिहार की पहचान गरीबी से है। इस बिहार में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो गरीब की बस्ती, गरीब के लोगों की संख्या है। लेकिन इस तमाम चीज को नजरअंदाज करते हुए सरकार के लोग, राजनीति करने वाले लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं, जबकि ये जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा अगर फायदा होगी तो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को फायदा होगी, क्योंकि इस जातीय जनगणना से आम जनता को, आम लोगों की कोई फायदा नहीं है। सर बीते दिन से नहीं, कई सालों से, कई वर्षों से सत्ता पर बैठे सत्ताधारी के लोग राजनीति जाति और धर्म पर करते हैं, जाति और धर्म को आगे करके अपनी रोटी सेकते हैं, और फिर जातीय जनगणना का सबसे बड़ा अगर ध्येय है, सबसे बड़ा अगर उद्देश्य है तो कहीं ना कहीं राजनीति उद्देश्य है। क्योंकि जातीय जनगणना अगर हो जाती है, उसके बाद सरकार के पास आंकड़ा हो जाएगी कि किस लोकसभा में, किस विधानसभा में किस जाति का कितनी संख्या है, और उसके बाद सरकार के लोग, राजनीति के करने वाले लोग उस विधानसभा, उस लोकसभा में जाति संख्या को देखकर उम्मीदवार उतारेंगे और वहां की लोकसभा सीट या विधानसभा सीट को क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब बखूबी रूप से जानते हैं, इस बात को गौर कीजिए, क्योंकि ये सरकार के लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि जातीय जनगणना से किसी व्यक्ति का फायदा नहीं है, आम जनता को 1% फायदा नहीं है। अगर जिनको फायदा लग रहा है, अगर इस बिहार में यादव संख्या की संख्या अगर सबसे ज्यादा हो जाए तो क्या यादव को फायदा होगा? अरे यादव को फायदा होगा तो लालू परिवार के ना होगा। हो यादव की संख्या अगर ज्यादा होती है तो लालू परिवार को फायदा होगा, अगर भूमियार समाज को होती है तो किसी भूमियार नेता को होगा, राजपूत समाज की होती है तो राजपूत समाज की किसी एक व्यक्ति को होगा। इसमें जो राजनीति कर रहे हैं, जो पहले से सत्ता पर बैठे हैं, उन्हीं को फायदा होगा, ना कि सभी जाति को, सभी लोगों को फायदा होगा। सर इस जातीय जनगणना का मैं घोर निंदा करता हूं। जातीय जनगणना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आप अगर गणना करना चाहते हैं इस बिहार में तो गरीब लोगों का ना करिए। हो गरीब कितना जी रहा है आपके राज्य में, गरीब की बस्ती कितनी है, गरीबी से कितने लोग मर रहे हैं, इसकी जनसंख्या का आकलन कीजिए। इस जातीय जनगणना से आपको फायदा है, आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि किस लोकसभा, किस विधानसभा में कितना जाति है। उसके बाद जाति देखकर आप सीट दीजिएगा, उसको टिकट दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा हम आपको बता दे तो मेरा ही विधानसभा गोविंदगंज विधानसभा है। इस विधानसभा में पहले से घोषित है ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र, यहाँ ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ ब्राह्मण को टिकट मिलेगा। तो यही चीज करने के लिए तो ये सरकार जातीय जनगणना करा रही है कि बाद में कहीं यादव ब्राह्मण, यादव बहुमूल क्षेत्र कर देंगे, कहीं पासवान बहुमूल क्षेत्र कर देंगे। उसके बाद हाँ, एक ही जाति के लोग वहां के नेता मंत्री बनते रहेंगे। अब ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र जो गोविंदगंज है, वहां यादव कभी विधायक बनेगा? हो कभी राजपूत विधायक बनेगा? कभी पासवान के लोग विधायक बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इस जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा तो सरकार को फायदा है, राजनीति करने वाले लोगों को फायदा है। आम जनता को किस तरह फायदा है? कहीं से कोई 1% कोई आम जनता को फायदा नहीं है। सर आप इस चीज को समझ सकते हैं ना।
इसमें ये जातीय जनगणना में जितनी खर्च की जा रही है, अगर सरकार द्वारा इस बिहार में कितने गरीबी के कारण लोग मर रहे हैं, कितना गरीब का बस्ती है, उस चीज का ना आकलन कीजिए हो। जातीय जनगणना से किसको फायदा है? अगर जातीय जनगणना से यादव समाज की अगर संख्या बढ़ जाती है तो उसमें लालुए के लोग ना राज करेगा हो। परिवारवाद इस बिहार में चलबे करता है, जाति धर्म चलबे करता है, तो इसमें सभी यादव या सभी जाति समाज के लोगों को खुशी की कोई बात नहीं है। और यादव का नेता बनते हैं लालू परिवार के लोग, जब कटिहार में नरसंहार होती है तो वहां नहीं पहुंचते हैं, तो फिर क्या फायदा है? तो इसीलिए मैं जातीय जनगणना का घोर निंदा करता हूं। इस जातीय जनगणना से मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे ज्ञात है कि इस जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा अगर फायदा है तो सरकार के लोगों को है, राजनीति करने वाले लोगों को है। इसमें आम व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार को जनगणना करनी है तो गरीब लोगों की कीजिए, गरीबी के कारण कितने लोग मर रहे हैं, भूख के कारण कितने लोग मर रहे हैं, उसके लिए कीजिए। आपसे निवेदन है, जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं एमजी टॉक्स बिहार पे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।